हाय गाइस, कैसे हो? तो ये है हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 14। आज हम लेंस के बारे में बात करेंगे, लेंस के बारे में। ओके, माय नेम इज सर्वेश्वर एंड दिस इज योर एंड ओनली योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिकल इंक्लाइंड। हम लेंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली तो लेंस की डिफिनेशन हमें आनी चाहिए। व्हाट इज लेंस? A lens is a transparent and refracting medium bounded by two surfaces, which one of the we must be spherical. ठीक है, क्या होता है लेंस पहले लिखो, उसके बाद समझते हैं। सब लोग जानते होंगे, सबने पढ़ा है। A lens is a transparent and refracting medium bounded by two surfaces which one of the must be spherical. ठीक है, एक तरफ का स्फेरिकल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, a lens is a transparent and refracting medium bounded by two surfaces which one of the we must be spherical. पहले बात करो, देखो लेंस कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। पहला कॉन्वेक्स लेंस, सब लोग जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड कॉनकेव लेंस, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड कॉनकेव लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस थिक इन द मिडिल एंड थिन इन द एजेस। थिक इन द मिडिल एंड थिन इन द एजेस। क्या होता है ये? थिक इन द मिडिल। रिकैप करा रहे, सबको आता है थिक इन द मिडिल। अब देखो कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव थिक इन द एजेस, ठीक है, नीचे वाला मोटा, थिक इन द एजेस एंड थिन इन द मिडल्स। थिक इन द एजेस। देखो कॉन्वेक्स क्या है? कॉन्वेक्स देखो कन्वर्जिंग की तरह होता है कॉन्वेक्स, ये ठीक है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है। कन्वर्जिंग इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव देखो ये जो कॉनकेव होता है वो डाइवर्ज होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्ज लेंस। इसे हम डाइवर्ज लेंस भी कहते हैं, डाइवर्ज लेंस। ठीक है, एक बार और रिकैप कर लो। कॉन्वेक्स क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स क्या है? थिक इन द मिडिल, ठीक, और इसमें क्या है? थिक इन द एजेस। कॉनकेव में थिक इन द एजेस। ठीक है, एजेस कर रहा हूं, कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन देख लो लेंस के, देख लो प्लेनो, कॉन्वेक्स, ये सब देख लो। फर्दर क्लासिफिकेशन, चलिए गाइस फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन, ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे लेंस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसे देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस देखो, पहले कॉन्वेक्स लेंस का केस देखो। ये क्या होता है? ये बायो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, इसे हम बायो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, बायो कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इसे हम कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इसे बायो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक तरफ का प्लेन है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, थर्ड क्या है?
थर्ड क्या है? ये क्या है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसका नेट बिहेवियर क्या है? इसका नेट बिहेवियर क्या है? इसका नेट बिहेवियर है ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। पहला तो ये कॉन्वेक्स है, दूसरा है ये कन्वर्जिंग है, ठीक, कन्वर्जिंग। ऐसी बात है डाइवर्जिंग भी हो रहा है, उनके डाइवर्जिंग भी हो रहा है, लेकिन कन्वर्जिंग ज्यादा हो रहा है, ठीक, इसलिए ये हमारा कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है। थर्ड क्या है? ये थिक इन द मिडिल। थर्ड कंडीशन थिक इन द मिडिल से हमें पता चल गया कि कॉन्वेक्स है, थिक इन द मिडिल, थिन इन द एजेस, ठीक। अब देखो ये तो कॉन्वेक्स का केस था, अब कॉन्केव का देख लो। कॉन्केव क्या है? ये तो सिंपल है, ये क्या है? बायो कॉन्वेक्स है, बायो कॉन्केव है, सॉरी बायो कॉन्केव है, या कह सकते हैं इक्वी कॉन्केव कह सकते हैं, इक्वी कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव। और क्या है? ये हमारा प्लेनो कॉन्केव है, प्लेनो कॉन्केव है, एक तरफ प्लेन कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव है। थर्ड क्या है? थर्ड हमारा थोड़ा और अच्छे बना लो। थर्ड हमारा ऐसे देखो, समझ लो ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये कॉन्केवो सॉरी कॉन्वेक्सो कॉन्केव है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है, ठीक। इसका नेट बिहेवियर क्या है? इसका नेट बिहेवियर है ये क्या है? ये हमारा है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस। डाइवर्जिंग भी हो रहा है, कन्वर्जिंग भी हो रहा है, डाइवर्जिंग भी हो रहा है, लेकिन डाइवर्ज ज्यादा है, इसलिए हमारा ये डाइवर्जिंग है। थर्ड क्या है? ये हमारा थिक इन द एजेस है, थिक एट एजेस, थिक एट एजेस है। इसका नेट बिहेवियर क्या है? कॉन्केव लेंस है, डाइवर्जिंग है, और ये थिक इन द एजेस है, थिन इन द मिडिल, थिक इन द एजेस एंड थिन इन द मिडिल, थिक इन द एजेस, थिन इन द मिडिल, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्लासिफिकेशन है, ये जैसे ये ज्यादातर हमारा यही यूज होगा, बायो कॉन्वेक्स और ये बायो कॉन्केव, ठीक है। ये भी यूज होता है, लेकिन 90% हमारा ये यूज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इरेज कर रहा हूं, देखो देखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में समझेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में समझेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में देखेंगे। ये क्या है? ये ठीक है, मान लो ये हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मान लो सेकंड सेंटर ऑफ, जिससे इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव करेगी, इन दोनों का मिला दो, ठीक। बीच में मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक। यहाँ से यहाँ R2 मान लो, ये R1 है, ठीक है, इतना क्लियर। और इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या कहते हैं? उनके बीच की लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। अब देखो ये नॉर्मल भाषा में मैं कहना हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, तो दो स्फेरिकल सरफेस जिससे लेंस बना है, स्फेरिकल सरफेस का जो स्फीयर है उनका जो सेंटर है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ओके। दो स्फेरिकल सरफेस जिससे लेंस बना है, उन स्फेरिकल सरफेस का जो स्फीयर है, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्लियर है। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इस स्फेरिकल सरफेस के जो स्फीयर्स हैं उनके जो रेडियस है उन्हें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं,
ठीक है। स्फेरिकल सरफेस का जो जो स्फीयर है उनके जो सेंटर की रेडियस है ऑप्टिकल सेंटर से रेडियस है उन्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर है। ये तो हमारा था कॉन्वेक्स का केस। कॉन्केव का देखो, कॉन्केव का तो सीधा फंडा है। कॉन्केव का देखो, कॉन्केव का देखो, ठीक, कॉन्केव का देखो, ये अब इसको मान लीजिए हमारा इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड, यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर है, मान लीजिए, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये फर्स्ट R1 हो गया, यहाँ पे हमारा R2 हो गया। क्लियर है, वही कंडीशन क्लियर है। मीन्स लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। इतना आपको क्लियर है, ठीक। ये हमारी, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक। और ये बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। इतना आपको क्लियर है। इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। उससे पहले एक चीज और देख लो, अलाइन डेफिनेशन देख लो, किसी प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन जान लो। अ लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, इरेज कर रहा हूं। उसके बाद केस देख लो, अगर मान लो ये तो ये खत्म हो गया। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस देखो पहले। मान लो यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स दिया हुआ है, हमें प्लेनो कॉन्वेक्स दिया हुआ है, मान लो प्लेनो कॉन्वेक्स दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा, समझ लो फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा इससे। ये हमारा मान लो C2 है, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फर्स्ट तो ये हमारा, ठीक है। मान लो इंसिडेंट रे पहले इससे टकराई तो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक। तो ये हमारा जो, अब देखो जो प्लेन होता है, प्लेन सरफेस होता है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है। जो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब बात आती है कि प्रिंसिपल एक्सिस कैसे जाने हम। अच्छा ठीक है, पहले ये मान लो ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, तो क्या है, R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक। क्लियर है इतना। प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस कैसे हमें पता चलेगा, यहां से एक प्लेन सरफेस पे हम परपेंडिकुलर गिरा देंगे, यहां से एक प्लेन सरफेस पे हम परपेंडिकुलर गिरा देंगे, बस ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हाँ मिल गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो था कॉन्वेक्स केस में, मतलब ये प्लेनो कॉन्वेक्स था। प्लेनो कॉन्केव हो तब देखो, प्लेनो कॉन्केव हो, ठीक है। प्लेनो कॉन्केव हो तो क्या हो, प्लेनो कॉन्केव हो तब क्या हो, मान लो ये हमारा, फिर से मान लो ये, अब इसको मान लो ये हमारा R1 है, पहले ये मान लो R1 है, ये मान लो हमारा R2, ठीक। मान लो R1 R2 कुछ भी मान लो। इसका तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया C1। अब यहां से, अब इसका क्या होगा, इसका R2 जो होगा इनफाइनाइट होगा, इसका जो R2 होगा वो इनफाइनाइट होगा। और दूसरी बात, यहां से हम प्लेन सरफेस पे, ना कि यहां से प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर गिराएंगे, प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है। बस हमारा ये हमें प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगा, हमें हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगा। क्लियर, प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हमें फाइंड हो जाएगा। ओके, इरेज कर रहा हूं। हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फर्स्टली हम ऑप्टिकल सेंटर की डिफिनेशन जानेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस of a lens through which a ray of light pass underivated. A point on principal axis of a lens which through a ray of light pass underivated. Okay? देखो, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी बताएंगे हम आपको, पहले देख लो। ऑप्टिकल सेंटर की डिफिनेशन लिख लो पहले। ऑप्टिकल सेंटर की डिफिनेशन लिख लो पहले। A point on principal axis, principal axis, axis of a lens through
through which a ray of light passes underivated. A point on principal axis of a lens through which a ray of light passes underivated. ओके क्या है हमारे सिलेबस में, क्या है थिन लेंस से, इतना याद रखना। जूम फिगर बना रहा हूं मैं, देखो पहला चीज देखो कॉन्वेक्स, पहला कॉन्वेक्स लेंस हम लेंगे, पहला कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे लिख लो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। डिपेंड नहीं करता है ऑप्टिकल सेंटर, रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। मान लो यहाँ की सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड, ठीक। मान लो जो रे ऑफ लाइट जाएगी ये अनडेविएटेड रे ऑफ लाइट जाएगी, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड जाएगी, ठीक है। ये तो कॉन्टेक्स्ट था। अभी क्या सच है कि रे ऑफ लाइट थोड़ा भी डेविएट नहीं होती है, ठीक, अभी मूवी देखेंगे। मान लो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर बीच में गई, ठीक, रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास करती है, इधर मान लो, ठीक है, रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड, ठीक है, रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास करती है, जो रे ऑफ लाइट पास करती है अनडेविएटेड, बिना कहीं झुके हुए, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है अनडेविएटेड पास करती है। अब थोड़ा सा इसमें देखो, ध्यान से समझने वाली बात है, देखो इरेज कर रहा हूं पूरा, फिर बताऊंगा। हमने आपको पढ़ा है शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब, अगर बीच में कोई स्लैब रखा हुआ हो तब क्या, ठीक है। मान लो हमारा कॉन्वेक्स है, मान लो हमारा कॉन्वेक्स है, मान लो कॉन्वेक्स है, यहाँ पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे कहीं स्लैब रखा हुआ है, ये एज्यूम करो, मान लो कॉन्केव, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। बीच में क्या हो गया शिफ्ट। अब शिफ्ट में देखो क्या होता है, अब यहाँ पे एक ऐसे लो, मान लो एक हमारा ये ग्लास स्लैब, मान लो हमारा एक ग्लास स्लैब, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, बीच में क्या बनेगा, बीच में नॉर्मल बनेगा, बीच में नॉर्मल बनेगा, रेयर से डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे जा रही थी लेकिन रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्या होगा, फिर नॉर्मल बनेगा, रेयर से डेंसर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इसको ग्लास स्लैब आउट, इसकी थिकनेस आउट कम करो, ग्लास स्लैब की थिकनेस इतनी बड़ी थी तब इस तरह रे बनी, ठीक, लेकिन रे ऑफ लाइट को ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे रे ऑफ लाइट को ऐसे जानी चाहिए थी सीधे, थोड़ी टेढ़ी, रे ऑफ लाइट को ऐसे जानी चाहिए थी, नहीं जानी चाहिए थी, ठीक। इन दोनों के बीच को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच की जो है इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये ग्लास स्लैब की थिकनेस और कम कर दो, ग्लास स्लैब की थिकनेस मान लो इतना हो गया, और कम हो गई, और ज्यादा सीधे सीधे कम करो तो बहुत टाइम लगेगा, मान लो थिकनेस और कम हो गई, ठीक है। फिर इंसिडेंट रे ऐसे आई, नॉर्मल बना, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर नॉर्मल बना, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ कम हुई, जो भी इसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट था कम हुआ, थिकनेस कम होते हुए कम हो रही। अब ग्लास स्लैब और छोटा करो, मान लो बहुत पतला सा, ये और पतला कर दो, ठीक है, मान लो इतना सा। अब देखो इंसिडेंट ऐसे आई, बीच में कोई नॉर्मल बनेगा, इसमें कोई नॉर्मल रहेगा, इवेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो यहाँ पर राइट देखो डेविएट नहीं हुई, सीधे सीधे आ गई, ठीक। हमने क्या बताया था, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो रे ऑफ लाइट सीधे आ रही है, सीधे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा इरेज कर रहा हूं, देखो शिफ्ट इज इक्वल टू T1 - 1 by mu, shift is equal to T1 - 1 by mu, means shift proportional to T, ठीक, उसके थिकनेस पर ही तो डिपेंड है,
अगर थिकनेस टेंस टू जीरो हो जाएगा तो शिफ्ट जीरो हो जाएगा, हो ही जाएगा। सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी के अगर टी थिकनेस अगर उसकी जीरो हो जाएगी तो उसका शिफ्ट भी जीरो हो जाएगा, तो जो रे ऑफ लाइट होगी अनडेविएटेड ऐसे आएगी, रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर है? क्लियर है? रे ऑफ लाइट बिना डेविएट हुई सीधे चली जाएगी। देखो इसकी थिकनेस ज्यादा थी, रे ऑफ लाइट डेविएट हुई, कितना गया? इसकी थिकनेस हमने कम की, इसकी देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसका कम हो, इसकी थिकनेस हमने बहुत कम कर दी, तो ये देखो लाइट में दिख रही है कि अनडेविएटेड लाइट मतलब सीधे जा रही है, थोड़ा भी हमें बेंड होते हुए दिख ही नहीं रही है। क्लियर है? अब एक और मेजर बात फिर हम बता रहे हैं आपको, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये बात याद रखना, कहीं और से मेजर करे बैठ रहा हो। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहां से मेजर्ड होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, समझ लो, नोट कर लो, इरेज करने जा रहा हूं। अब बात करेंगे फोकस पे, फोकल लेंथ पे, ठीक, फोकल पॉइंट पे, फोकल प्लेन पे, ठीक है, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, फोकस ये होता है। देखो फोकस, फोकस, फोकस को या फिर फोकल पॉइंट और फोकल पॉइंट, ठीक, इस पे बात करेंगे। ठीक, फोकस को या फोकल पॉइंट को एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड, लिख लो यहां पे, अरे भी लिखवा दूंगा। अब देखो क्या होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में फोकस भी दो फोकस होते हैं, ठीक, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। इंपॉर्टेंट हमारा सेकंड फोकस है, ध्यान से हम उसे ही समझेंगे। फर्स्ट फोकस को मैं बताए दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट सेकंड फोकस ही, फर्स्ट फोकस का कोई रोल नहीं है, इसको आप भूल भी जाएं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फोकस आप अपने माइंड में रखिएगा हमेशा। देखो फर्स्ट फोकस क्या होता है? फर्स्ट फोकस क्या होता है? रे ऑफ लाइट कमिंग यहां से, रे ऑफ लाइट कमिंग आफ्टर पासिंग द लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये हमारा फर्स्ट फोकस है। कॉन्वेक्स, कॉन्केव में देखो, कॉन्केव का देखो फर्स्ट फोकस हमारा, ठीक है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ? ऐसे चली गई, सॉरी ऐसे चली गई। ठीक है, ये क्या है हमारा फर्स्ट फोकस। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? अब देखो एक बार इसकी डिफिनेशन भी चाहो तो देख लो, यहाँ पे मान लो ऑप्टिकल सेंटर, मान लो ऑप्टिकल सेंटर, रे ऑफ लाइट कमिंग अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग द लेंस, रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर, इज नोन एज फर्स्ट फोकस। ये भी फर्स्ट फोकस ऐसे ही है, फिर ऐसे पास होके फिर ऐसे मिलना चाह रहा है। ठीक है, सेकेंड फोकस देखो, ये हमारा फर्स्ट फोकस था जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। सेकेंड फोकस देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका यूज ही होगा, इमेज फॉर्मेशन करोगे फिर भी उसका यूज होगा, सेकेंड फोकस का यूज होगा, हर जगह सेकेंड फोकस का यूज होगा। देखो सेकेंड फोकस क्या होता है, थोड़ा बड़ा बनाओ, इंपॉर्टेंट, फिर से अगेन, देखो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर है, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर क्रॉस द लेंस, पास द लेंस, रे कन्वर्ज एंड मीट अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज सेकेंड फोकस। ठीक है, पैरेलल लग रहा है नहीं लग रहा है? ठीक है, क्लियर। कॉन्केव का देखो, कॉन्केव का देखो थोड़ा,
थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पास द लेंस, रेज आर डाइवर्ज एंड मीट a backward a point of a principal axis known as secant focus। अब देखो, पहले देख लो फोकल लेंथ की डिफिनेशन देख लो। डिस्टेंस ऑफ फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर is called फोकल लेंथ। क्लियर? फोकल लेंथ क्या होता है अब देखो। अब ये हम देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। अब फर्स्ट फोकस का भी डायरेक्शन देख लो, हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाए उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। डायरेक्शन इंसिडेंट का इस डायरेक्शन में जा रहा है इंसिडेंट रे, और फोकस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो क्या होता है, जो इसका फर्स्ट फोकस होता है ये निगेटिव, ठीक है। फर्स्ट फोकस होता है निगेटिव होता है। इन कॉन्वेक्स लेंस का लिख भी लो, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव है। फोकस किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो कॉनकेव का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। कॉनकेव का जो फोकस होता है पॉजिटिव होता है। कॉनकेव का जो फोकस होता है पॉजिटिव होता है, तो इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट है। ये फर्स्ट था। अब सेकंड का देख लो, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ जाओ, अब देखो इंसिडेंट रेज डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट रेज डायरेक्शन में जा रही है, तो ये डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव लेंस रिडक्शन में पॉजिटिव होगी, और जो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। सेकेंड, हमारा सेकेंड ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया था, कॉनकेव मिरर की और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर की और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। अगेन, जो कॉन्वेक्स मिरर की और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो कॉनकेव लेंस की और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। क्लियर? ये हमने बताया था। फर्स्ट फोकस हमारा इंपॉर्टेंट है नहीं, सेकंड इंपॉर्टेंट है, थोड़ा माइंड में रखे ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारा सेकंड है, यूज होगा तो हम बताएंगे, यूज तो नहीं है कहीं इसी का। क्लियर? इरेज करूं? ठीक है। फोकल प्लेन थोड़ा देख लो, समझ जाओगे, कोई टफ अप नहीं है। देखो फोकल प्लेन, फोकस और फोकल प्लेन, फिर से देख लो सेकंड फोकस एक बार, ठीक है, वो एकदम क्लियर हो जाए। इसी के साथ में हम वो भी बता देंगे। प्लेन नीचे लिखेंगे तभी आप ये भी समझ पाएंगे साथ में। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सिलेबस में थिन लेंस से याद रखना, ठीक है। रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक, जैसे लेंस से पास करती है, कन्वर्ज होती है और मीट, ठीक है। यहां पे फोकस, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा फोकल प्लेन होता है। सॉरी, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फोकल प्लेन होता है। इसी को हम कहते हैं फोकल प्लेन। क्लियर? इसी को हम कहते हैं फोकल प्लेन। कॉनकेव का देखो, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें रे ऑफ लाइट आती है, डाइवर्ज होती है, इसे क्या कहते हैं, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, ठीक है।
अब देखो, अब मान लो ये, अब एक ही केस देख लो, थोड़ा बड़ा बनाओ कि समझ में आए, छोटा है लेकिन फिर भी सही है, ठीक है। मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है, ये बहुत ऐसे होगी, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये, ठीक है, ये फोकस है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन, ठीक है। अब देखो इधर का भी देखो, कॉनकेव का भी देखो, मान लो कॉनकेव है कोई, कॉनकेव लेंस है कोई, ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, मान लो ये कोई कॉनकेव लेंस है, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, डाइवर्ज हुई, ज्यादा डाइवर्ज हो गई, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, डाइवर्ज हो गई, ठीक है, डाइवर्ज हो गई, फिर रे ऑफ लाइट ऐसे आई, डाइवर्ज हो गई, मीट या पीछे मीट किया है इसने, इसे क्या कहते हैं, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, जहां पे फोकस बनाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। क्लियर है हमारा? ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। कल हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ओके, बहुत इजी है, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।